अच्छा अच्छा देख लीजिए। टाइप 1 हम लोग कर लेंगे, कर लीजिएगा आप लोग। क्यों मिस्टर? कहाँ ठीक रहेगा तुम्हारा? जिम उम जा रहे हो आजकल? जाते रहते जिम जाने का? हाँ ना, उसमें तो करो करो करो, करना चाहिए। लेकिन कि तो वहाँ वो तो 12th पर होगा, तो तुम तो ऐसे भी 2 क्लास 3 क्लास आगे हो गए। वो तो 12th पर होता है, मिलिट्री से जुड़ा हुआ। 10 12th पर होता है, ग्रेजुएशन पर होता है तो फिर ऑफिसर लेवल का होता है, ऑफिसर्स लेवल का होता है। तो ये हो गया हम लोग का। आज तारीख हो गया 29 अक्टूबर। तुम्हारे पास किताब नहीं है? यासर काहे दे दिया? कभी सब चीज मत दे ना। कोई कितनो प्रेमी रहे, अपने कुछ चीजों को नहीं देना चाहिए। थर्ड सेमेस्टर है ना, और सेट थ्योरी चल रहा है ना, सेट थ्योरी। सेट थ्योरी एक आदमी उसका कॉपी कर ले। वो लड़कियां नहीं आई, वो सब करना चाहिए, लड़की जात है। अरे एक बार सही बोला, मैंने बैठे हुए थे, कोई खूबसूरत लड़की जा रही थी तो हम देखने लगे, तो लड़कियां बोली कि सर ओके, अरे तुम कहीं चल, कहीं जा, किसी बगीचे में जा, अगर कुछ सुंदर चीजें दिखती है तो उसको निहारते नहीं हैं। तो बताओ वो सुंदर था कि असुंदर था? है ना? तो भाई देखें क्यों? जानबूझकर उधर से सुंदर लड़की जा रही है तो ऐसे कर लें क्यों भाई? सुंदरता देखें। हाँ, गलत कब होगा? जब हम उसके पीछे उसको टोन मारें, उसके घर का पता करें, उसके पीछे जो है हम दीवानगी दिखाएं, तो गलत है। रंग बिरंगे चीजें हैं, अपना देखिए, आगे बढ़ते चलिए। चूंकि आपके मन में कोई पाप उत्पन्न होगा कि जाए धक्का मार दे, तब ना गलत है। लेकिन खूबसूरत चीजें हैं, कम से कम खूबसूरती तो देखनी चाहिए। सिंपल। क्यों मिस्टर राज? वो कहोगे, हकीकत की बात है कि जिस समय ममता बनर्जी के उसके बाद सरकार बनी, चुनाव हो रहा था, उस समय अडवाणी जी का वक्त था, नरेंद्र मोदी का वक्त नहीं था। उस समय हम सोहा बाजार में, वहाँ ये क्या बोलते हैं उसको, बीके पाल मोड़ के पास थे, वहाँ पर एक थे हमारे पहचान के, उनके साथ ऐसे उठते बैठते थे, तो चले जाते थे, घूमते टहलते। तो देखिए कि पता चला कि पूरा दोनों तरफ जमघट लगा है मिलिट्री का, इसका। अडवाणी जी आ रहे थे, उनका भाषण था। फिर यहाँ क्या नाम है आपका, अरे बड़ा ये कौन पार्क है, सत्यनारायण पार्क में। तो उधर से क्रॉस करने को थे, तो मिलिट्री सब दमखम में था। तो देखा कि एक यंग चैप तुम्हारी जैसा, क्योंकि मिलिट्री में तो सब यंग चैप होता है, और उसमें वाइटल एज होता है, और थोड़ा सा उसका कसाव का बदन था, कसाव बदन था, और कपड़ा भी लाजवाब, माने ड्रेस पहने हुए था, लेकिन फिटनेस लड़के का दिखता था। वर्दी में भी था और रुआब भी था, और उसकी पर्सनालिटी भी थी। कोई विशेष हाइट नहीं था, लेकिन उसकी पर्सनालिटी एक एवरेज अच्छा था। देखने के बाद एक बार लगता था कि यस, एक जो है सुंदर सजीला हैंडसम पर्सन है। तो हम अपना खड़ा होकर देख रहे थे, हम तो विराट हैंडसम आदमी है भाई, अपने को तो हैंडसम तो कोई मतलब है नहीं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि उधर से 2 लड़की आ रही थी। तो चूंकि भाई अब तो इस एज में है, पूरा उम्र देखा है, तो देखा कि दोनों लड़की सामने से आ रही है। उसमें एक लड़की का जो एक्टिविटीज था वो भी पूरी कंप्लीट एटीट्यूड में थी, लेकिन डिसेंट थी। डिसेंट का मतलब जिसमें एक कह सकते हैं कि एक गुण था, एक मेरिट थी। वो राह चलते वाला, उछल कूद वाला नहीं थी, लेकिन एक डिसेंट फैमिली से, एक अच्छे फैमिली से। उसकी माने बॉडी लैंग्वेज, पहनावा, पैर का चप्पल, बॉडी पोशाक,
सबसे पता चलता है कि आप किस तरह की फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो उन दोनों को उधर से क्रॉस करते हुए रोड के उस साइड से आया, ये लड़का यहाँ खड़ा था और यहाँ पर टैक्सी लगा रहता था, टैक्सी नहीं ऑटो लगा रहता है, उधर से जो हरिटोला जाने का रहता है, तो बीके पास से हरिटोला के लिए वो लड़की की नज़र इन दोनों में आई कांटेक्ट हुआ एक सेकंड के लिए। तब देखा कि लड़की ऐसे कटने को थी, लेकिन लड़की के भी जो है मैंने जो हमने रीड किया उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसको भी हुआ कि अच्छा इस व्यक्ति को भी हम अपनी एटीट्यूड दिखाएं। होता है कभी कभी बराबरी का जोड़ा हो जाए, उधर से भी सजीला इधर से भी सजीली, तो होता है, कुछ होना नहीं है, लेकिन एक होता है, हम तो हम आप तो आप, है ना। तो देखा कि वहाँ के बाद उसकी चाल में गजब किस्म की जो है अट्रैक्शन आया, और वो एकदम जो है वो लड़का माने वो ये लड़का ऐसे खड़ा है और भी उसके अपने जोमघट खड़े हैं, लेकिन इसका उसके ऊपर नज़र है, लेकिन कंप्लीट नहीं देख रहा है, लेकिन फिर भी उसकी नज़र है। वो लड़की भी इसको भी लड़की इसको नहीं देख रही है, लेकिन एक दूसरे का ये हो चुका कि हम भी कुछ हैं। तो फिर बाद वो लड़की जो है एकदम आराम से कट के गई, और भी ये भी लड़का अगर ऐसे खड़ा था तो ऐसा ही खड़ा रहा और अपने नॉर्मल एटीट्यूड मैंने उसमें रहा गेस्चर पोस्चर में। लेकिन उसके बाद लड़की थोड़ा सा आगे बढ़ी, तब फिर वो लड़का आराम से घूमा एकदम नॉर्मल वे में, और फिर वो लड़की आगे जाके ऑटो में बैठी, फिर वो वहाँ ऑटो तक नहीं गया, फिर एक हल्का सा 4 कदम चला। तो ये सब चीज़ें, वो ना उसकी गंदी सोच थी, ना उसका कोई गंदी हरकत था, लेकिन चूंकि उस ढंग से एक माहौल सा बन गया, एक वातावरण सा बन गया, एक इमेजमेंट हो गया उन दोनों का, साथ साथ मेरा भी क्या हम तो दर्शक थे ना, और वो दोनों तो एक्टर और एक्ट्रेस थी कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ पल के लिए। तो ये सब चीज़ें क्या होती है कि या तो आप उन चीज़ों में इन्वॉल्व रहिए, या तो उन चीज़ों को आप ऑब्जर्व कीजिए। तो अब तो हमारा एज नहीं रहा कि उसमें हम इंडल्ज रहें, उसमें हम उलझे रहें। अब तो हमको ऑब्जर्वेशन की तो है। आप कहीं चल रहे हैं, आपके साथ कहीं घूमने निकल गए, तो आप तो अपनी दुनिया के हिसाब से तो रहेंगे, और वहाँ हम आपको नसीहत देते रहेंगे। हाँ, दारू पीने जाएंगे तो नसीहत देंगे कि चंदन जी रुकिए, सब चीज़ ठीक नहीं है ना। बाकी अगर कहीं कुछ हो रहा है, कहीं डिस्को स्टेज बना है तो वहाँ डांस कर रहे हैं, तो थोड़ी मना करेंगे, करिए भाई, हम भी ताली बजा देंगे। तो ये सब चीज़ें एक अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, उससे समझ भी बढ़ता है, ये बातें आती है। तो देखिए आपका जो है टाइप 1 आप लोग कर लीजिएगा, है ना। जो व्यक्ति वीडियो देख रहे हैं कहानी छोड़ दीजिएगा और टाइप 1 बनाइएगा, नहीं बनेगा तो फिर कांटेक्ट कीजिएगा। आई एम प्रेजेंट हियर। क्यों मिस्टर, वो फोटो तो खींचो, अब कहीं होनी चाहिए। टाइप 1 ओके, पहले एक बार देख लेते कौन कौन ओके हो जाएगा। हाँ रुक जा पहले लिखने दे कुछ। टाइप 2 चंदन, टाइप 2, टाइप 2 भी हो जाएगा। देखो भाई चंदन बोल रहा है कि सब हो जाएगा, जिसको नहीं होगा वो चंदन बताएगा। हाँ सर, एक तो बता दिया। हाँ, टाइप 2 भी हो जाएगा। और टाइप 3 रुक जा, फुल पोज में लेना। अरे कोई एक व्यक्ति लो ना, स्नैप लगाते हैं ना, वीडियोस तो दिन भर तो बनते ही रहता है, अब तो और बन जाएगा। हाँ काहे नहीं, ठीक है तब आ जाएगा। टाइप 2 भी हो जाएगा ना। टाइप 3 इंटू वाला बता चुके थे, कार्सियन प्रोडक्ट। एक कल हम थोड़ा सा आप लोग को पिछले क्लास में थोड़ा सा वो जो नाम लिखे थे उसके बाद सुधार कर लेंगे। हमने लिखा था आइडेम्पोर्टेंट, और फिर हम एसोसिएटिव लिखे थे। जो एसोसिएटिव है वो कम्यूटेटिव है, वो अभी हम कर देंगे। जो एसोसिएटिव है वो कम्यूटेटिव है, और जो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लिखा वो एसोसिएटिव है। समझ रहे हैं ना, तो वो देख लेते हैं। डी मॉर्गन ठीक है। कम्यूटेटिव मैंने उसे अपने को जानकारी का नहीं है, मैंने अपने को उसके विशेष की मैंने चीज़ नहीं है, लेकिन एक नॉलेज के लिए। तो कम्यूटेटिव, आइडेम्पोर्टेंट, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, फिर हो जाएगा आपका ये डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद
डी मॉर्गन्स, है ना, फिर एक यूनिट हो जाता है। तो पहले कंप्लीट कर लेंगे तो एक बार फिर उस पर काम कर लेंगे। अभी हम लोग कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो 3 ये हो गया, आप लोग भी जान लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा लिखने का है, उसको फिर से आपको करेक्ट कर देंगे। आगे टाइप 4 पर काम करना है। तो चलो टाइप 4 पर काम करते हैं। टाइप 4 राज ये ले लो ना, किताब तो है ही है यहाँ पे, ले जाओ, देखो क्यों मगजमारी करते हो। आइए इधर, इधर फोटो वोटो आ जाए आपका भी ना, आइए आइए। हाँ एक बार टाटा बाय बाय कर दीजिए लोगों पर। इनका तो चेहरा पूरा आ गया, और वो लड़का का तो यही तक आ रहा था। कौन था वो? 5th सेमेस्टर वाला लड़का पवन। हाँ उसका छोटा आ रहा था। आपको तो लंबाई ठीक है, यहाँ तो खरा अच्छा हुआ कि नहीं बने, तो हम नाटे नजर आएंगे। ये उल्टा है, किताब उल्टी है ये, पीछे से, हाँ पीछे से पलट दो, हाँ ये होगा, उल्टा चलेगा। मुस्लिम बन गया। देखो टाइप 4 में क्या क्वेश्चन है? कुछ चीज नहीं है, क्या लिखता है बोलिए? हाँ पहला क्वेश्चन है टाइप 4 का 4th क्वेश्चन। टाइप 4 का 4th क्वेश्चन क्या कहता है? इफ लिखवाइए। सेट ए इक्वल टू, हाँ अंडर ब्रैकेट में फैक्टर ऑफ 24। हाँ यही चीज हो गया। ये हो गया आपके पास सेट बिल्डर मेथड। अब इसको पहले रोस्टर बदलेंगे। तो पहले क्या हो गया? फैक्टर ऑफ, फैक्टर्स है कि फैक्टर लिखा है? हाँ एक से अधिक होगा, फैक्टर्स ऑफ 24। बंद हो गया, बी भी होगा, कॉमा बी इक्वल टू फैक्टर्स ऑफ 36। फैक्टर्स ऑफ 36, फैक्टर्स ऑफ 36। ये 2 को दे दिया। अब कुछ फाइंड आउट करने के लिए कहेगा, और कुछ है? अच्छा कंप्लीमेंट है। ओ तो यूनिवर्सल सेट ना, अच्छा यूनियन। हाँ यू फॉर यूनियन, यानी कब फाइंड ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कॉमा, बस एक ही हो, कई चीज बना सकते हैं इसे। ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, ए इंटू बी। तो पहले देखिए, जब इसको सॉल्व करने जाइएगा तो आप सॉल्यूशन लिखिएगा। तो अब आप इसको रोस्टर में बदल दीजिए। पहले ये स्टेटमेंट में है, इसको कौन सा बोलते हैं? प्रॉपर्टी मेथड या प्रॉपर्टी बिल्डर मेथड या सेट बिल्डर मेथड? और समझ में आ रहा है? इससे हमको क्या बनाना है? रोस्टर में, यानी टेबुलर मेथड। यानी हर जो है, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ दिख तो रहा है लाल लाल, कहाँ दिखेगा? ना होगा ना होगा, क्या करोगे भाई? आए हाँ ना हुआ तो अच्छा। तो अब क्या है कि यहाँ पे वैसे भी क्लास में रहने से मन लगता है और अच्छा लगता है। थोड़ा सा मैंने कई चीज़ें होती, जैसे मान लिया कुछ सर तो अपना क्लास लेते हैं, हम तो आप लोग के साथ डिवाइसेस का भी डिस्कशन करते हैं। ये चीज़ ऐसे होगा, जैसे अब देखिए वो वाला मशीन वो जोड़ दिया, इसके उसके साथ अटैच कर दिया, ये मशीन फ्री हो गया, उस मशीन में काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें सिंपल मैंने टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन एक छोटी छोटी चीज़ के लिए घंटों घंटों जो है मेहनत करना पड़ता है। हम कल इसको सेट करने के लिए कहा ना कि रात के मेरे को 3 बज गया। अब बता, नहीं अपने अपने जगह पे जगह जैसे कि अपने टाइम के अनुसार तो लोकेशन चेंज करते रहेंगे ना। फाइनली तो आपको अपने घर के आसपास जो है 10, साढ़े 10, 11 तक पहुंच जाएगा। 2 बजे रात में तो नहीं झोला लेके जाइएगा, पकड़ के मरबो करेगा, पुलिस पकड़ लेगा। हाँ तो अब देखिए इसका रोस्टर क्या, इसका फैक्टर्स है। एक इसका मैटर हो मल्टीपल होगा। तो फैक्टर्स का मतलब ये हो गया कि 24 जो है किस किस डिजिट से कटेगा। तो 24 कटेगा 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से। अब देखिए कभी कभी फंस जाइएगा, तो अब देखिए उससे नहीं फंसिए। अब देखिए ये आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 24 हो गया। अब इसके साथ भागा दे दीजिए उसमें, तो कितना हो जाएगा? 8। ये पकड़ने का तरीका है।
आप लोग भी समझ लीजिएगा। अब किसको पकड़ेंगे? 2 को, यानी 2 को डिवाइड कर देंगे 24, 2 से 25 को कर दे तो उसको कर देंगे तो 12। देख 7 से तो होगा नहीं, 8 ऐसे आपको ढूंढना पड़ जाएगा। तो एक जैसे ही आप बढ़िएगा ना, एक ऐसा आएगा कि अगल बगल वाला वैल्यू से वो उसका बन जाएगा। तो फिर आप इसके पीछे लौटते जाइए, इसके आगे वाला मिलता जाएगा। पसंद में आ रहे हैं? 2 है तो 12 और फिर 24 हो गया ना। और अब आप b निकालिए, तो b क्या होगा? 36 का निकालना है। तो बोलो राज। 1 2 3 4 6, हाँ अब 6 अपने में हो गया ना। अब फिर 4 से लीजिए, 9 और 9। देखिए 7 और 8 नहीं होगा ऐसे भी। अच्छा फिर अब 3 को पकड़िए, 12। आ रही बात समझ में? ये सब जो है समान सी बातें हैं कि कैसे कौन सी चीज के ऊपर। इसको ट्रिक नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं एक सिस्टम। लोग इसको ट्रिक कह के उसके वजन को हल्का कर देता है ना। ट्रिक मतलब आप चीट कर रहे हैं। हाँ, ट्रिक का मतलब क्या कहता है कि आप चीटिंग में हैं, लेकिन आप उसके सिस्टम को कर रहे हैं। एक मेथड है फाइंड करने का। हाँ, इसी सबको जो आपका जीके जीएस वगैरह कराता है, तो यही सबको ना ट्रिक के नाम पर बेचते रहता है अपने आप को। अब 2 से 36 18। अब देखिए 12 से लेकर 18 के बीच में कोई भी वैल्यू नहीं होगा जो 36 को काटेगा, है ना। अब 18 के बाद आप जोड़ते रहिएगा, 19 20 21 तो फंस जाइएगा। अब एक के साथ 36 तो 36 है क्या? अरे तब ये चीज है। अब लिख लेते हैं क्या? ए यूनियन बी। तो आप जानते हैं कि फिर यहां पर ए का वैल्यू लिखेंगे, ठीक है ना। फिर यूनियन बी का वैल्यू लिखेंगे और तब फिर दोनों को लेकर नेक्स्ट स्टेप में आएगा। हम यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं, लेकिन आप लोग जब परीक्षा में रहेगी, ऑब्जेक्टिव रहेगा तो सीधे कर देंगे, और डिटेल रहेगा तो एक लाइन बढ़ा दीजिएगा तो नंबर मिल सकता है। ऐसे भी मिल जाएगा। तो देखिए 1 1 2 3 4 6 8, चूंकि यूनियन है 8 है तो फिर 9 सीरीज में रखिए, फिर 12, फिर कितना 18, मैंने सीरीज में रख दीजिए। 18 के बाद 24 और 36। आंसर मिलाकर देखिए, कितना नंबर सवाल था? टाइप 4 का 4 था। हाँ, क्या दिया है? तुम उल्टा देख, उल्टा आंसर होगा उस पन्ना में। हाँ हाँ हाँ, उसे चल, उल्टा है। तो आपका 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 क्लियर हो गई बातें? अच्छा आगे बढ़िए। कोई बात नहीं, बोलते जाइए ना आप। इससे क्या होगा कि रिकॉर्ड भी होता जाएगा तो लोग को भी समझ में आ जाएगा। हाँ, कितना नंबर? अच्छा इसी का 5 है, टाइप 4 का ना। व्हाइट ही ज्यादा अच्छा लगता है आप लोग को देखने में। व्हाइट उसमें अच्छा लगता है, व्हाइट ना लगता है, दिखता है अच्छा। हाँ हाँ, येलो से भी थोड़ा ये हो जाता है, बुत हो जाता है। येलो और चमकीला होना चाहिए, इसलिए हमको व्हाइट पसंद अच्छा लगता है। और व्हाइट अपने आप में खूबसूरत चीज है। आप देखिए व्हाइट कैसे हो रही है, लेकिन आप व्हाइट जो है क्रिच किया हुआ है, क्रिच नहीं टूटे वाला पहन के जब निकलिए, थोड़ा सा थोड़ा तो हेयर ही नहीं है, 2 हेयर यहाँ पर सिर पर हेयर रखो, ललाट पर। इस उम्र में काफी वो जो है व्यक्तियों को, हाँ हट गिराता किसी को नहीं, कहने की बात है, आकर्षक फेस हो जाता है। कहेगा सर आप चुपचाप अपना पढ़ाते रहिए, कहाँ आकर्षक होगा, हो जाएगा। अच्छा 5 नंबर
बोलिए क्वेश्चन। if set A इफ सेट ए under bracket 5 6 7 8 9 5,6 7, अच्छा ये रोस्टर में दे दिया 8 9 और B equal to कॉमा set B equal to हाँ बी इक्वल टू फिर दिया हुआ x हाँ सच डैट हाँ बताए तो सच डैट कॉलन दिया है कि स्लैश दिया है? कॉलन दिया है, कॉलोन। हाँ उच्चारण अपना अपना है लेकिन कॉलोन बोलते हैं, कॉलन एम नहीं है, वो कॉलम होता है, COLUMN। ये कॉलन है, कॉलन और सेमी कॉलन, एक डॉट एक कॉमा, ये हो गया सेमी कॉलन। हाँ कॉलन, हाँ एक कॉलन हो गया आधा, ये पूरा हो गया कॉलन क्योंकि दोनों डॉट हो गया, उसमें एगो डॉट है वो कॉमा है तो कॉमा मतलब आधा। हाँ हाँ और क्या है एक सब्जेक्ट एक्स, हाँ एक सब्जेक्ट एक्स कॉमा है नहीं, x नहीं है, ए सच डैट, हाँ x such that 3 अच्छा x ये एक्स नहीं है, रहना चाहिए था वैसे, एक्स सच डैट 3 लेस देन इक्वल टू, हाँ लेस देन इक्वल टू भी है, अच्छा लेस देन है एक्स, हाँ फिर लेस देन 8 ठीक है, फिर x हाँ एक मिनट कॉमा होगा तो एंड होगा, हाँ अलग करेगा, ये स्टेटमेंट हो गया, एस सच दैट एक्स के जगह पर एक सच दैट एक्स का ये एक्सप्रेशन हो गया। अच्छा अब उसके बाद फिर क्या दे दिया एंड, हाँ सर ई दिया है बड़ा ई टाइप का, क्या बोलते हैं उसको, चीनी याद नहीं आ रहा। ये हाँ सर हाँ नहीं 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 ना, अरे मेंबर, अरे मेंबर, मेंबर और नॉट मेंबर, एलिमेंट, एलिमेंट या मेंबर है ना, मेंबर आप क्या होगा लिखा होगा रियल नंबर या इंटीजर या पॉजिटिव, हाँ होल नंबर, डब्लू से होल नंबर। देखो ठीक है पहले देखना बदमा, ये देखिए कि आई का मतलब क्या हो जाएगा, आई किस चीज को बहुत माने करता है, इंटीजर, आई क्या होगा इंटीजर, ये बहुत ही यूज होगा इंटीजर, स्पेलिंग एक बार देख लीजिएगा, और हो जाएगा एन, एन क्या होगा नेचुरल नंबर, हाँ नेचुरल नंबर, इंटीजर में इंटीजर नंबर नहीं लिखते हैं लेकिन नेचुरल में नेचुरल नंबर लिखते हैं, नेचुरल नंबर जो एक से शुरू होता है, जो एक से शुरू होता है वो नेचुरल नंबर है, काउंटेबल नंबर है, नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। हाँ तो ये मैंने 1 3 5 7 ऐसे जाएगा, हाँ नेचुरल नंबर हमेशा कभी भी नेगेटिव नहीं जाएगा, समझ रहे हैं, जीरो आपका होल नंबर में, इंटीजर के बाद हो जाएगा रियल नंबर भी है जो कभी चर्चा किए थे, रियल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, यहाँ पर आपको तीन ही को पूछेगा, इंटीजर, नेचुरल नंबर और डब्लू होल नंबर, वो तो अलग हो गया, क्या बोल रहे हैं वो तो मल्टीपल अलग टर्म है, लेकिन नंबर जो है ये हुआ नंबर में कि अगर टर्म यूज करेगा, आर बोल देता है रियल नंबर, होल नंबर नेचुरल नंबर में जीरो जोड़ दीजिएगा, जीरो इंक्लूड कर लेगा नेचुरल नंबर तो वो होल नंबर हो जाएगा, लेकिन 1 से शुरू होगा तो इंटीजर हो जाएगा। तो अब अगर मान लेते हैं कि ये नंबर लाइन है, ये आपका नंबर लाइन है, क्लियर, इधर आपके पास नेगेटिव है, इधर आपके पास क्या है, ये लिखने का तरीका है मालूम है ना,
नहीं होगा तो बोलिएगा। प्लस का मतलब पॉजिटिव। अगर मान लेते हैं ये हम जीरो बना लेते हैं तो जीरो के पहले जो भी होगा क्या होगा, निगेटिव। जीरो के जो पहले होगा वो निगेटिव होगा और जीरो के बाद जो होगा वो पॉजिटिव होगा। आ रही बात समझ में? तो अब क्या होता है कि आपको मालूम है कि 1 से शुरू होने वाला और 1 से ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, इस तरीका से कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक। तो यहाँ से जो नंबर आएगा ये सभी कहलाएगा नेचुरल नंबर 1 से। अब अगर जीरो को भी इंक्लूड कर लिया तो एक यहाँ से तो इसको बंद नहीं करें, और अगर जीरो को भी इंक्लूड कर लिया तो ये क्या हो गया, होल नंबर। अब पूरा को इंक्लूड कर लिया तो ये हो गया इंटीजर, ये इंटीजर हो गया, ये होल नंबर हो गया, ये नेचुरल नंबर हो गया। यानी इंटीजर जो है नेचुरल नंबर और होल नंबर सबको अपने में समाहित कर लेता है, इसलिए इंटीजर कह सकते हैं कि इन दोनों के लिए सुपर सेट है। सुपर सेट मतलब इसमें ज्यादा एलिमेंट है ना। नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर, है ना। यह कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर क्या हो जाएगा, उसमें एक अंक ज्यादा है इसलिए सुपर हो गया, सुपर सेट। अब हो गया सबसेट, प्रॉपर सबसेट। नेचुरल नंबर इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर और इंटीजर। समझ में आ रहे हैं ना। एक दूसरे के अंदर अगर मान लेते हैं कि इसको अगर गोला बनाएंगे, इस पर कहानी है, जब वेन आरेख सिखाएंगे तो बनाएंगे वेन आरेख में, कि अगर ये रखते हैं किसको, अगर एक गोला बनाते हैं तो इसमें सब में नेचुरल नंबर रख देते हैं, इससे बड़ा गोला में क्या हो जाएगा, ये होल नंबर, उसके तमाम मूल्य रहता है ना। ये सब फोटो बना मिलेगा और इसके ये क्या कहला जाएगा, इंटीजर। तो इंटीजर के अंदर सब अंदर उसके पेट में घुस गया, है ना। तो इससे भी आप पता कर सकते हैं कौन किसका सबसेट है, किसमें ज्यादा वैल्यूज है, ये सब चीजें होती है। तो अरे अभी तो आने देना रे बदमाश। हाँ अरे तो सेट थ्योरी में है, सेट थ्योरी में, सेट थ्योरी का ही वेन डायग्राम बनता है और थ्योरी किसी चीज का बनता है। तो अब देखिए, आपको देखिए ये क्या कहता है कि 3 से लेकर 8 तक है, तो आपको तो शुरू यहां से हुआ तो जीरो की तो बातें नहीं आई, इसको हटा दें। चंदन को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, और इधर वो थोड़ा सा कट रहा होगा, आई कांटेक्ट, है ना। देखते नहीं सिनेमा हॉल में नहीं दिख रहा है तो ऐसे करके देखते हैं, उसे उसका बॉडी लैंग्वेज से पता चला था कि इधर उधर कर रहा है, मतलब कि कहीं ना कहीं उसको टकरा रहा है कोई ना कोई एक कंटेंट। तो अब देखिए यहां तो होल नंबर कर दिया, यानी कि अब इसका जो है ये तो आपका रोस्टर फॉर्म में है, इसको भी रोस्टर फॉर्म में लाएंगे तो क्या होगा, x का वैल्यू 3 से ज्यादा हो जाएगा। अच्छा निकालना क्या था, तुम लिखवे नहीं किया। अच्छा यूनियन है, इंटरसेक्शन कहेगा तो इंटरसेक्शन में निकाल लेंगे। जैसे इसी सवाल में अगर आपको कहता यहाँ पे कि आपको कह देता कि ये इंटरसेक्शन बी निकालिए, तो क्या हो जाता, 1 2 3 4 6, यही केवल होता, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन ना होगा तो क्या हो जाएगा बोलिए, दोनों में कॉमन कौन कौन है, 1। यूनियन में सबको मिला देते हैं, यूनियन को हिंदी में बोलते हैं सम्मिलन, का जरूरत है जानने का। और हाँ यूनियन को, इसको यू है ना, इसको पढ़ते हैं हम लोग क्या, यूनियन, अरे यूनियन या क्या पढ़ते हैं, कप, या सबको मिला हुआ तो सम्मिलन, सम्मिलन। और ये जो होता है इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन या कैप।
इंटरसेक्शन या कैप, कैप भी बताए थे ना, हाँ सर क्या है? कैप, इसको बोलते हैं हट सर्वनिष्ठ, माने जो सभी में उभयनिष्ठ हो। सर्व मतलब सभी, अनिष्ठ मतलब उपस्थित, है ना। तो इसमें जो जो में उपस्थित है वो सभी को अगर लिख देंगे तो इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो क्या क्या होगा, 1 2 3 4 6, हाँ 12 भी है, यस यस यस, हम 12 कंसीडर नहीं किया था। ये हो गया। कई चीज निकाल सकते हैं, केवल यूनियन ही नहीं। अगर आपको इसमें कहा जाए, इसमें कि आपको कहा जाए निकालने के लिए कि ए डैश बी निकालिए, इसी सवाल में तो कई चीज बन जाएगा ना। तो ए डैश बी निकालिए, तो बोलिए क्या निकालिएगा, बोलो क्या नाम है राज? हाँ, तो इसमें ए बी में कैसे करेंगे कि जो जो बी में मिलता है उसको नहीं लिखेंगे, जो कम आप बाकी ए का जितना वैल्यू है सब लिख देंगे। तो एक मिलता है नहीं लिखेंगे, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, तो कौन सा लिखेंगे, 8, 8 के बाद 12 नहीं 24, 2 ही हो जाएगा। माने एक ही ऑपरेशन कर सकते हैं। ये ऑपरेशन आप अलजेब्रा ऑफ सेट है, ये अलजेब्रा ऑफ सेट है क्योंकि अलजेब्रा ही तो है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए यूनियन बी, ए इंटू बी, अलजेब्रा हो गया। क्योंकि अलजेब्रा किसका है, सेट का है। क्लियर? तो इसको कहते हैं अलजेब्रा ऑफ सेट या ऑपरेशन ऑफ सेट या ऑपरेशन ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स, कुछ भी बोलते रहो सब चलता है। अच्छा, बी डैश ए कहेगा, तो बी डैश ए कहेगा तो क्या हो जाएगा कि यानी 1 2 3 4 6 यानी 9 आएगा, 18 आएगा और 36 आएगा। अब बात समझ में आ रहे हैं ना। उसमें तो एक ही को दे दिया, आप वैरायटी निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि सवाल एक से कई बनाया जाए, नहीं तो दिमाग क्या होगा कि केवल वहीं तक रहेगा कि अच्छा केवल इतना ही चीज होता है, लेकिन और भी हो जाएगा। तो हमारे को यहाँ क्या दिया हुआ है, ए यूनियन बी निकालने के लिए। तो जब आप इसको सॉल्व करने आइएगा तो आपको क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर लिख सकते हैं गिवन ए के बारे में आप क्या लिखिएगा राज, वह 5 6 7 8 9, और बी को भी रोस्टर में लिखिए। जब भी स्टेटमेंट में दिया रहे ना तो उसको रोस्टर में बदल देना चाहिए। तो रोस्टर में बदलिएगा तो क्या होगा, 3 से बड़ा है, अगर इक्वल रहता तब ना 3 रखते हैं, इक्वल तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा 4 5 6 7। अब आपको कोई भी चीज पूछेगा तो निकाल दीजिएगा। आपको तो केवल यूनियन पूछा सवाल के मुताबिक, तो अब आप क्या लिखेंगे, आंसर बोलिए। आंसर हमारे ख्याल से जो 1 पर आ जाना चाहिए। हाँ, 4 कौन बोलेगा, यूनियन है। 4 5 6 7 8 9 आंसर है, देखो है ना। बात समझ में आ रहा है कैसे बनेगा। अब उसका काम नहीं है प्लीज, किसका, वो नंबर का नहीं ये तो आपका मैसेज है कि ये दो वैल्यू है, ये 3 से लेकर 8 के बीच में, वो कोई रैशनल नंबर तो नहीं है, क्योंकि 3 से 8 के बीच में आपका हो सकता है कि 3.5 भी तो होगा, है ना। आपका हो सकता है कि 7y जो है कह सकते हैं कि 3 भी तो होगा, 13 से 3 दूनी 6 नहीं होगा। मतलब ये कहते हैं कि आपका हो सकता है कि 8y 3 दूनी 6 नहीं आएगा। आप कह सकते हैं इसमें कि 5/2 भी 2.5 हो जाएगा। मैंने कहने का मतलब होता है कि आपके पास 5 ना बाई 3 करेंगे तो बाई 1 करेंगे तो 5 से छोटा हो जाएगा। हमको 3 से बड़ा ना चाहिए, हमको तो 3 से बड़ा चाहिए। तो अगर मान के चलिए कि अगर 5 ही लेते तो 5 दूनी 10, और अगर मान लेते हैं कि 3 से भागेंगे तो 3 3 9,
आ जाएगा 10.3 भी तो आ जाएगा, 10/3 भी तो आ जाएगा, 3 3 9 3 पॉइंट समथिंग। तो ये हो गया आपका कौन सा रैशनल नंबर। तो इसमें जो है माने इन्फिनाइट रैशनल नंबर होगा, दो अंकों के बीच में पढ़े होंगे, है ना, दो रियल नंबर के बीच में इन्फिनाइट रैशनल नंबर होते हैं, दोनों को जोड़कर आधा कर दो, फिर जो निकला उसका आधा कर दो, करते करते चले जाती है। इसलिए ये मैसेज रहता है, लेकिन इसका कोई यूज नहीं रहता। ये होता है कि आपको कौन सा नंबर लाइन से बात को पकड़नी। इंटीजर कहेगा तो इंटीजर कहेगा तब भी वही चीज़ होगा, क्योंकि आपको ये लिमिट दे दिया, आपका वैल्यू 3 से लेगा और ये 8 तक जाएगा, ये बातें हैं। और चूंकि पॉजिटिव में है, हाँ तो तीनों तो एक ही चीज़ हो गया, क्योंकि हमको दे दिया है कि 3 से 8 के बीच में ही वैल्यू लेना है। वही होल नंबर भी कहलाएगा इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, हमको पॉजिटिव इंटीजर पे काम करनी है। अच्छा और बोलिए, तो आप समझ रहे हैं ना। अब ए डैश बी निकालने के लिए कहेगा तो क्या क्या 5 नहीं लिखेंगे, 6 नहीं लिखेंगे, 7 नहीं लिखेंगे, 8 9 लिखेंगे। अगर ए इंटरसेक्शन बी कहेगा तो 5 और 6 और 7 लिख देंगे, है ना, जो पूछेगा बना देंगे। माने जो रोस्टर मेथड पे, जो आपका टेबुलर मेथड में नहीं है, सेट बिल्डर मेथड में है, उसको पहले हम टेबुलर बना देंगे। तो इससे क्या होगा, एक एक डिजिट क्लियर हो जाएगा, उसके अनुसार से कर लेंगे। आई बात समझ में, कहा समझेगा। अगला हिसाब बनाइए, पूछिए कितना नंबर है। अच्छा तो मल्टीपल वाला क्यों ना, टाइप 5 है तो बन जाएगा ना मल्टीपल। अच्छा बता देते हैं, 5 नंबर है, टाइप 4 कहीं, हाँ हाँ हाँ, एक सीखते जाइएगा तो हो जाएगा 6 नंबर। क्या है बोलिए। इफ ए इक्वल टू, अच्छा एक सच दैट, एक्स ए है कि डॉट है, अच्छा सच दैट x is an integer, हाँ देखा गया ना, एक्स इज एंड integer, इंटीजर, स्पेलिंग INTEGER ना, इंटीजर कंप्लीट हो गया ना। और कुछ होगा, उसमें हाँ and एंड less than equal to 1, लेस देन इक्वल टू 1, अच्छा पहले ऐसा कौन सा पहले 1, दिया less than, अच्छा अच्छा, यानी 1 से शुरू किया, 1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स, ऐसे होगा, 1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स और एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10। अब देखो, अच्छा पहले लिखवा दो सवाल, उसके बाद एंड set b, अच्छा सेट बी, हम सेट बी नीचे लिख देते हैं। ये सभी जो है किस में दे दिया है, प्रॉपर्टी में दे दिया है, यानी कि आपका सेट बिल्डर में है, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, इसलिए एक सवाल बना लेते हैं। हाँ क्या है, एक्स डायरेक्ट एक्स is a multiple of इज अ मल्टीपल ऑफ, 3, हाँ देखिए मल्टीपल ऑफ 3 and 5, एंड 5 less than equal to, कॉमा देकर नहीं दिया कॉमा, 3 एंड 5 हाँ लेस देन इक्वल टू x एक्स, less than equal to 30, नहीं एंड ये होगा सर, 5 इज लेस देन इक्वल टू एक्स, वही बोले सर, हाँ और लेस देन इक्वल टू less than equal to 30, 30। अब इसको हमको अच्छा निकालना क्या है, a वही तो आप इससे सभी निकाल सकते हैं ना, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, ए इंटू बी, बी माइनस ए, वैराइटीज निकाल सकते हैं। एक ओवर खाली हम लोग कर लेते हैं सवाल के मुताबिक, और बाकी निकालने का तो तरीका समझ में बात आ गई क्लियर, खाली उसको टेबुलर में कैसे बदले ये समझना है। ऐसा इसलिए देख सकता है कि इतने में सब बातें कह दिया, यहाँ 100 कर देगा तो 100 डिजिट का कंसिडरेशन में ले लिया ना स्टेटमेंट में। अच्छा
तो अब आप जब इसको सॉल्व कर, अच्छा फाइंड ए यूनियन बी ना, ए यूनियन बी, ये वो खाली सिंबल के लिए सिखला रहा है, तो कोई पढ़ाने वाला क्या करेगा, केवल इसको तोड़ कर आपको बता के चला जाएगा, लेकिन आपके दिमाग में बात आ जाएगी इसके जितने भी ऑपरेशन हैं दो सेट्स के बीच में हम इसके साथ खेल सकते हैं, है ना। सॉल्यूशन तो क्या होगा, पहले तो हो गया, आप यहां लिखेंगे गिवन, और गिवन में अब सीधे इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। अब पढ़िए क्या करता है, इंटीजर हमने बताया अभी देखो काम में लग गया। इंटीजर क्या होता है, प्लस से लेकर माइनस तक सब इंटीजर है। तो अब यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो है आपको बाउंड्री दे दिया, यानी कि आपके पास 1 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, 10 को भी कंसीडर करेगा। तो 1 2 3 और 10 तक लिख भी सकते हैं, या तो डॉट डॉट करके 10 ले लीजिए, लेकिन चूंकि आप टोटल लिख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा समझने में, है ना। 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और बी का ले लीजिए, कितना होगा, 3 का मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब समझते हो, माने पहाड़ा, माने 3 का टेबल, हाँ तो 3 का मल्टीपल, लेकिन वो 3 का मल्टीपल कहाँ तक जाएगा, 30 तक। अगर कहता 40 तक तो 3 6 9 12 15 18 21 24 30 33 36 39, समझ रहे हैं ना। तो अब यहाँ चूंकि 3 का फैक्टर नहीं दिया, इसके पहले फैक्टर पूछा था, यहाँ मल्टीपल है, यानी 3 का हमको टेबल पढ़ना है जब भी मल्टीपल हो। तो अब फैक्टर रहेगा तो कौन कौन वैल्यू से वो कटेगा, बस यही 2 टर्म्स यूज होगा कि 30 का अगर फैक्टर कहेगा तो 1 2 3 के बाद हो गया 5 6, है ना, फिर 10 फिर 15 फिर 30। तो अब यहाँ 3 का मल्टीपल है तो कितना लिखेंगे, 3 6 9, नहीं ये गलती हो रही है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से है, 5 से है, यानी कि ये 3 आपको कंसिडरेशन में नहीं रहेगा। आपको तो मल्टीपल के साथ साथ ये भी तो रिस्ट्रिक्शन है, बाउंड्री दे दिया। तो आपका यहाँ पर 3 का मल्टीपल है, लेकिन 3 को हम इसको कंसीडर में नहीं रखेंगे, जहां से शुरू करेगा वहीं से ना लेंगे। तो कौन कौन सा हो जाएगा, 6 9 12 15 8, 3 का पहाड़ा नहीं आता, 18 21 24 27 30, ये हो गया। बस यूनियन करना है, देयरफॉर आगे बात समझ में, ए यूनियन बी। तो कौन कौन आ जाएगा, 1 से लेकर 10 तो पूरा हो जाएगा, 1 2 बड़ा हो गया, 3 10 कहाँ से लिख दिया, 4 5 6 7 8 9 10, अब 10 के बाद 12, फिर यहाँ से अब टेबल चला जाएगा, 12 15 18 21 24, आंसर मिला लीजिए, देख ना बदमाश, ये हो गया ना। अरे बात समझ में कैसे कैसे क्या होगा, क्लियर हो रहे हैं। अच्छा आगे बढ़िए, करते चलते हैं, अभी तो बहुत टाइम है। हाँ निकाल दिए, कितना नंबर है सवाल, टाइप 4 ही चल रहा है ना, टाइप 4 हम एक बार यहाँ लिख ही दें, जगह ले लेता है, टाइप 4 कितना नंबर, 6 नंबर 7 है, बोलिए। इफ सेट एक्स, हाँ सेट एक्स है, कैपिटल देगा नहीं, हमेशा सेट जो प्रेजेंट होता है वो कैपिटल लेटर से, उसमें भले प्रिंट मिस्टेक हो, लेकिन नियम में बताया जाता है कि कभी भी किसी भी सेट को जब हम डिनोट करते हैं तो हमेशा
कैपिटल लेटर से और उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से। माने उसके अंदर जो एलिमेंट्स होगा छोटा होगा, लेकिन उसको जब रिप्रेजेंट करेंगे तो हमेशा कैपिटल लेटर से करेंगे। तो एक्स का क्या है? हाँ हाँ एक्स है। अच्छा अब ए में दे दिया। हाँ देखिए ए सच दैट, अच्छा एक्स यहाँ दे दिया, यहाँ ए सच दैट ए इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट परफेक्ट बढ़िया से लिख दें ना, ये हो जाता है कभी कभी। कभी कभी क्या होता है ना कि इसका कलम जो है ये है ना, तो लेयर पकड़ लेता है, लेयर पकड़ लेता है और दर्द करता है। आगे लिखते रहने से दर्द करता है, जो जो काम करता है उसको, जैसे कि अब यहाँ लिखते रहना है तो इस पर बल पड़ता है ना, यहाँ लिखना है, डनवास को लिखना है, कुछ ना कुछ ये होते रहना है। तो थोड़ी जिम करना है कि ऐसे किया ऐसे किया, क्या बोलते हैं मुदगल, क्या बोलते हैं जिसको उठाते हो ऐसे वर्जिश करने के लिए, डम्बल। तो बहुत सारा जुबान पर नाम ही नहीं चढ़ता है। स्क्वायर और फुल स्टॉप नहीं, और कुछ होगा, एंड होगा, उसका रिस्ट्रिक्शन दे देगा। हाँ टू इक्वल टू एक्स, अच्छा इक्वल टू नहीं दिया, एक्स और अच्छा हाँ एक्स कहाँ है ये देगा, एक एक, एक चूंकि यहाँ एक के रिस्पेक्ट में है ये दे देगा। हाँ इक्वल टू 49 एंड कॉमा देगा, कॉमा कैपिटल वाई। अच्छा ये एक्स में दे दिया, एक्स सच दैट इज, हाँ हाँ हम भी कभी कभी ओड बोलते हैं, आड बोल देते हैं, ऑड नेचुरल नंबर। देखिए सब टर्म्स आ रहे हैं, ओड नेचुरल नंबर ना, हाँ तो इसको भी तो रिस्ट्रिक्ट करेगा ना, नहीं तो इन्फिनाइट चला जाएगा, वो तो इन्फिनाइट चला जाएगा, इसलिए वो रोकता है कि कहाँ कहाँ के बीच में आपको लेना है। समझ रहे हैं ना कि कैसे मैंने सवाल बनाता है। तो कल के डेट में आप अपने से ही बोर्ड पर सवाल बना सकते हैं, किसी क्लास में आपको किसी को सेट थोड़ी समझाना है तो किताब पकड़ने से पहले उसको कुछ बेसिक चीज़ें ऐसे बतला सकते हैं कहीं से भी कोई कंसीडर लेकर। तो जो 4 को सवाल देख रहे हैं तो दिमाग में सेट रह कर इसको तो ऐसे बनाना है, उसमें उसको होल नंबर समझा दीजिए, इंटीजर समझा दीजिए, नेचुरल नंबर समझा दीजिए और उससे के इर्द गिर्द जो है स्टेटमेंट आप बनाइए। तो उसको लगे सर को कितना आता है ना नेचुरल नंबर। तो देखिए यहां नेचुरल नंबर लिखेगा, नंबर्स नहीं, क्यों? क्योंकि यहां एंड लिखा है, एक्स सच दैट एक्स इज, यानी एक्स जितने भी एलिमेंट्स उसके होंगे सब नेचुरल नंबर के मेंबर होंगे, है ना। एक्स के जितने वैल्यूज होंगे वो सभी नेचुरल नंबर के होंगे। एंड अच्छा इस 6 से शुरू किया, हाँ लेस देन एक्स 16। अच्छा तो अच्छा तो अब आपको निकालना है, देन फाइंड आउट। फिर वही बात करते हैं कि सब चीज निकाल सकते हैं आप, एक्स यूनियन वाई ना होगा, एक्स और वाई के दो को सेट तो ही है ना। अच्छा तो पहले इसको क्या करेंगे हम लोग, रोस्टर में बदलेंगे, इसीलिए कन्वर्जन सिखाया जाता। एक्स का यहां लिख सकते हैं गिवन, एक्स का क्या लिखिएगा, अब वहां से देखिए परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन होगा, 2 से ऊपर 4, 49 दे दिया, समझ में बात आ जाइए, 4 इसका परफेक्ट स्क्वायर 2 निकलेगा, फिर 3 का कितना हो जाएगा 9, फिर 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36,
इक्वल लेके जा रहा है, इक्वल यानी 49 को भी कंसीडर करेगा, और लेस रहता तो यहीं तक हो जाता 49। अब सेकंड का बनाइए, नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर 6 से बड़ा यानी 7, नहीं सर छोटा 6 से बड़ा है ना, उस साइड है ना 1 से, हाँ तो 6 के बाद 7 हो जाएगा, 8 हो, ओड नंबर का रहा है, फिर 9 क्योंकि 8 नंबर है ना, 9 के बाद 11, 13, 15 और एक एक नंबर छोड़ के जाओ ना, 15, 16 तक तो ये है, 16 तक तो है ना। अगर इसमें कहता प्राइम नंबर तो क्या होता, 7, 9 नहीं होता, 11 होता, 13 होता, 15 नहीं होता है ना, ये सब चीजें कंसीडर कर, तो अब बन गया यहां से आप लोग का, इसलिए x यूनियन y। अब देख लो सब ले लोगे हाँ सर सब तो ले तो 4 फिर 7 9 11 13 15 16 25 36 49 है ना, ये आप लोग को बनाना है, भर लीजिएगा, फिल बाय योरसेल्फ, आंसर एक बार मिला लो, आ रही बात समझ में, फिल बाय योरसेल्फ। ये नहीं कि लड़का लोग ही लिख देगा फिर बाई व्हाट्सएप इसका आंसर है ना, फिर बाई व्हाट्सएप तो ठीक है, मैंने टाइप 4 हम लोग का हो गया, टाइप 5 आप लोग कर लीजिएगा। अच्छा तो उसको हम यहाँ पर टिकट मार दें, टाइप 5 ओके, फिर टाइप 6 भी हो जाएगा, टाइप 6 ये भी ओके, तुम देखना, हाँ कंप्लीमेंट वाला पूछना है तो पूछ लीजिए, बन जाएगा ना, नहीं बनेगा तो फिर बता देंगे अगले क्लास में, आगे चलते हैं, बोलिए बोलिए बोलिए, पूछो पूछो, एक तो सवाल है सर कि टाइप 6 का है, अच्छा टाइप 4 का बोलो बोलो, अच्छा हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ला ना बता दें, ऐसे तुमको के साथ साथ और सभी को बेनिफिट हो जाएगी, बोलो कितना नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर है, बोलो, अच्छा चलिए ये लिख देते हैं, हाँ आप a इक्वल टू, अच्छा x सच दैट x, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सीख रहने दे, ये भी सीख, सच दैट तो दोनों है, खाली डॉट देखते रहोगे, कॉलन बोलो, पॉइंट वाला नहीं, कॉलन वाला, हाँ कॉलन वाला बोलो, x सच दैट x है ना, तो अच्छा सीधे सीधे है यहाँ x लिखा था, कॉलन, अच्छा वही हो गया, -1 लेस देन इक्वल टू, नहीं x यहाँ पर घुस जाएगा ना, ना किसका, जो आप लिख रहे थे x सच दैट x, तो अब वहाँ अकेला रहता है तो उसकी कहानी अलग लिखी जाती है, जैसे यहाँ पर देखिए इस सवाल में, इसमें चूंकि ये यहाँ पर देखिए दे दिया, ये इसका कहानी इधर दे दिया, लेकिन इसके पहले वाला में देखिए तो ये क्या कर दिया है, कहाँ गया, सच दैट हो गया, किस में देख रहे थे, ना 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 x2, ये 2 हो गया, ये 3, यहाँ पर देखिए तो यहाँ एक सच दैट देखिएगा तो ये अलग चीज दे देता,
लेकिन चूंकि एक्स यहाँ ना लिखकर ये इस एक्सप्रेशन में उसको लेके चला आया, एक्स का ये एक्सप्रेशन हुआ, वही चीज यहाँ पर भी दे रहा है। आ रही बात समझ में? -1 लेस देन इक्वल टू भी है, इक्वल टू एक्स 2। अच्छा अच्छा, इतना ही दे देगा, माने ये खत्म हो गया ना ये का। हाँ, अब इसमें ना होल नंबर ना इंटीजर ना कुछ दे दिया। अच्छा, सेट बी, बोलिए एक्स, वही सेट सब्जेक्ट, हाँ 0 लेस देन एक्स इक्वल टू 4। क्या निकालना है? ए यूनियन बी, ये फाइंड आउट करना है। यूनिवर्सल नहीं, यूनियन बोलो, फाइंड ए यूनियन बी। तो पहले आप इसको जब सॉल्व करने जाओगे तो आप पहले ए लिखोगे, -1 को कंसीडर कर रहा है, यानी -1, उसके बाद 1 0 1 2, नंबर लाइन पर टोटल आ जाएगा, नंबर लाइन को ध्यान रखो। अरे हाँ, -1 के बाद 0 होगा, करेक्ट हुआ है। -1 के बाद फिर हो जाएगा नंबर लाइन पर 0, फिर उसके बाद हो जाएगा 1 और तब 2 होगा। और बी का क्या हो जाएगा? 0 से बड़ा है, हाँ 1 2, बस यहाँ से तो आप लोग बना ही लोगे, ठीक है। देयरफॉर ए यूनियन बी, तो सब आ जाएगा ना, -1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और -1 0 1 2 3, और इंटरसेक्शन होगा तो 1 2 आएगा, है ना, 1 2 आएगा, खाली 1 2 दोनों में मिल रहा है। और बोलिए, अच्छा अब टाइप 5 आप लोग कर लीजिएगा, और देखते जाइए टाइप 6। अच्छा, यानी कि टाइप 4, टाइप 4 तो कंप्लीट हो गया ना। अच्छा हाँ, टाइप 5 ए भी हो जाएगा, अब टाइप 6 भी हो जाएगा। कंप्लीमेंट वाला तो समझाया हुआ है, हाँ हाँ, वही है, डैश निकालना यूनिवर्सल से। अच्छा टाइप 6, उसके बाद माइनस, और वही हो गया यूनिवर्सल के साथ ही जो है टाइप 7 भी हो जाएगा। और टाइप 8 बतला दें? नहीं सर, बताए थे, हो जाएगा ना, ठीक है। टाइप 8 ये भी आपका हो गया। और बोलिए टाइप 9, टाइप 8 में कुछ दिक्कत होगा तो पूछिए। मिलता जुलता तो कोई बात नहीं, आगे बढ़िए, कलम चलाइएगा तो देखिएगा। हाँ 9 में कैसा सवाल है, बोलिए। सो डेट है, हाँ क्या है, हाँ ए यूनियन बी यूनियन सी, ओ अच्छा, तो ये जानते हैं क्या है, देखिए इसको 3 तरीके से प्रूफ किया जाता, इस चीज को समझाते हैं। मतलब जैसे मान लेते हैं, हाँ पहले बोलिए टाइप 8 है, टाइप 9 है, इसको आपको हम समझाते हैं। तो इसको 3 तरीके से करते हैं, तो MCQ होने से आपकी थोड़ी सी बचत हो जाएगी, और नहीं तो इसमें थोड़ा सा खटनी है। 4 नंबर का सवाल आता है ये, टेबुलर, अगर टेबुलर मेथड या रोस्टर मेथड में रहेगा या सेट बिल्डर में रहेगा तब आपको जो है 2 नंबर का सवाल हो जाएगा,
लेकिन इसको जो है आप एक्सप्रेशन को लिख कर बनाना होगा स्टेटमेंट से। माने उसमें आपको देखिए, आपको सिंबल में बता देगा ये ऑल है, ये एंड है, फॉर ऑल, माने इस ढंग से सब सिंबल, जैसे यूनियन है ना, इंटरसेक्शन है, इस तरीक़े से इसमें टेस्ट 24 जो है आपके ये होंगे सिंबल्स हैं। फॉर ऑल, नॉट फॉर ऑल, ये इसको लिखते हैं नॉट फॉर ऑल, माने ये भी लिखेंगे तो नॉट फॉर ऑल, ये होता है फॉर ऑल। तो हम सेट भेज देंगे, हमें क्या नाम है एस.एन.डी. की किताब में है, तो उसका स्नैप लेकर भेज देंगे। अगले क्लास में उस पर हम लोग एक बार देखा कर लेंगे, और नहीं होगा तो मौका मिलेगा तो लैपटॉप पर उसको हम बना देंगे, बनाकर फिर उसका पेज उससे बढ़िया डिजाइन बन जाएगा। उसी चीज़ को उसको करके आप लोग को सेंड कर देंगे। कितने तरह के सिंबल होते हैं बनावेंगे एक्सेल में, फिर बतावेंगे कि देखिए एक्सेल में इस चीज़ कैसे बनाए, टेबल जो बनाएंगे एक्सेल में बना के पीडीएफ बना देंगे, क्योंकि उसमें आराम से सब खांचा बना रहता है। वर्ड में बनाने जाएंगे तो हमको सब टैब मैंने अटैच करना पड़ेगा। और एक्सेल में क्या कर देंगे, एक खाना में ये रहता है ना, तो यहाँ लिख देंगे सिंबल, और यहाँ लिख देंगे इसका माने मीनिंग, तो यहाँ ये लिख देंगे, इसका नेम लिख देंगे, क्या नेम है और किस लिए होता है, ये चीज़ें बना देंगे बैठे बैठे। ये सब चीज़ों में बड़ी मन लगता है। ऐसे कोई कह दे कि आप इसको बना दीजिए, हम आपको कुछ पैसा दे देंगे, तो कभी ना बनावें, क्योंकि पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए। काम क्या पैसा लेंगे, है ना। बने खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, जीने के लिए खाना चाहिए, है ना। कोई हमसे कहे कि आप मेरा ये काम कर दीजिए, हम आपको पैसा देंगे, तो नहीं करेंगे, क्योंकि हम उसका स्टाफ हो गए, हम उसका स्टाफ हो गए। हम ही काम करते, उसका पैसा हम ये लेंगे। आपको चाहिए तो ले जाइए, नहीं चाहिए तो मत ले जाइए। तो उसमें क्या होता है, उसमें एक अपनी कीमत होती है, हमारी कीमत होगी। ऐसे क्या होगा, वो कीमत तय करेगा, है ना। इसमें क्या, इस सब में कुछ अपनी अपनी चीजें होती है, लेकिन अभी बडिंग एज में है, बहुत सारी चीज सीखिएगा। लेकिन सभी के लिए वो चीज नहीं होती है। वो चीज करने के लिए आपको बहुत सारी चीजों को मतलब से निपटना होगा। नहीं तो तुरंत मम्मी पापा का शादी भी हो गया है तो बाल बच्चा बीवी लपेट देगा कि ज्यादा सिद्धांतवादी मत बने। इसमें सिद्धांत नहीं है, स्वतंत्रता है। तो सेट 9 में बोलिए क्या है, इफ कितना नंबर क्वेश्चन है, हाँ, इफ सेट ए, टी लिख दिया, पी, अच्छा हाँ, सेट पी का एलिमेंट्स बोलिए, अच्छा ए बी सी डी ई एफ, और अच्छा यहीं पर बना देते, जैसे कॉम यहाँ पर जो जगह है, क्यू भी कैपिटल लिया होगा, तो नियम है, हम अपने हमेशा याद रखिएगा, क्यू का एलिमेंट ए सी ई एफ। हाँ, अब बोलिए क्या कहता है, प्रूव दैट, प्रूव दैट P minus Q अंडर ब्रैकेट, Q ये हो जाएगा ए ना, यूनियन, अच्छा P कैप Q, अच्छा एक तरफ डैश दे दिया, एक तरफ एफ पूछ दिया, अच्छा ये P माइनस Q यूनियन P कैप Q इक्वल टू P, ओनली P। अच्छा, तो आप पहले क्या कीजिएगा, सॉल्व करिएगा, तो अलजेब्रा करना है,
तो पहले क्या निकालेंगे, आपके पास गिवन जो है, आप हम डायरेक्ट बना देते हैं। आपके पास P माइनस क्यू, P माइनस क्यू क्या होगा बोलो। बाकी हम कुछ लेयर छोड़ दे रहे हैं, आपको क्या यहाँ लिखना चाहिए, गिवन जो हम लिखते हैं आप लोग भी लिख लीजिएगा, मत लिखिएगा। P इक्वल टू ये लिख देंगे और Q इक्वल टू इतना लिख देंगे, देयरफॉर P माइनस क्यू। हम ऐसा ही हमेशा लिखते हैं, लेकिन कुछ हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखेंगे, P माइनस क्यू में आपका A नहीं लिखेंगे, B लिख सकते हैं। B लिखिए, एक बदमाश, D, E नहीं लिखेंगे, EIF नहीं लिखेंगे, तो ये दो हो गया। अच्छा, एंड P इंटरसेक्शन Q, तो इंटरसेक्शन में दोनों में जो मैच करता है A C E F, ये हो गया ना। देन P माइनस I Q यूनियन P इंटरसेक्शन Q इक्वल टू हो जाएगा P डैश Q का कितना वैल्यू है, BD, B डैश Q का वैल्यू कितना हो गया, BD, बीच में क्या है यूनियन। उसके बाद फिर क्या होगा, ACEF, AC हो जाएगा ना, ACE, अच्छा सीट दिखाई पड़ रहा है वहाँ, ACEF हो गया ना। अब यूनियन है तो क्या करेंगे, ये पूरे टर्म्स को जोड़ देंगे, सब एलिमेंट्स को, ABCDEF इक्वल टू P, हो जाएगा इतना, ये हो जाएगा अब प्रूव्ड। ये हुआ, तरीका समझ बात आ गई ना, सिंपल जैसे अलजेब्रा करते हैं वही चीज हो जाती है। तो ये प्रूफ रेट में होगा, कोई वैल्यू दे देगा और इधर से कुछ कुछ देते रहेगा प्रूफ करने, डी मॉर्गन दे देगा, इसी से डी मॉर्गन बना सकते हैं कि A यूनियन B कंप्लीमेंट इक्वल टू A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। और कुछ सवाल है तो बोलिए, क्या हाँ हाँ 3 गो वाला अलजेब्रा दे देगा। कितना का था, टाइप 5 का ना, टाइप 9 का, टाइप 9 है हाँ। वही कंप्लीमेंट, वही कंप्लीमेंट, सी फॉर कंप्लीमेंट, टाइप 9। अब बोलिए सवाल, कितना नंबर है, 2 है हाँ। इफ A 1 2 3, हाँ 1 2 3, हाँ अब 3 होगा दे देगा अलजेब्रा, 2 3 4 5। और सर ये यूनियन दिया कि सेट यू दिया, हाँ हेलो, हाँ हाँ हाँ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, ओह अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक है, तो आइए तो फिर बात करेंगे। थैंक यू। चार्ज में नहीं लगा सकें, चलो कोई बात नहीं, चार्ज हो, अरे तो उसमें लगाएंगे कहाँ, जैक कहाँ है, कौन चार्जर तो है, वायर वगैरह तो सब रखे रहते हैं हम पास, हाँ वहाँ पर भी तो ऊँचा सही लगा दिया है।
चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, बी हो गया, और सेट यू दिया। अच्छा, यू फॉर यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट छोटा दिया इसमें, लिखने में छोटा हो गया होगा। अच्छा, एंड क्या होगा, यू वहां नहीं हटेगा, 1 से लेकर 10 तक दे दिया क्या, आए 8 तक है। हाँ, यू यूनिवर्सल हो जाएगा, वहां लिखा भी होगा वेयर यू इज यूनिवर्सल सेट, नहीं दिया है। नहीं तो किताब वाला में देखोगे ना, तो मैथ है ना, किताब में देखोगे तो यूनिवर्सल सेट का जब दिया रहेगा तो लिखा रहेगा वेयर यू इज यूनिवर्सल सेट ऑफ सी रहेगा ऊपर लिखा हुआ, तो लिख देगा एंड सी डिनोट्स कंप्लीमेंट ऑफ द सेट, ये लिखा रहता है। इस उसमें मैथ है तो नहीं हो गया, क्या होगा 1 2 3 डॉट 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 8, ये हो गया। अब क्या करता है निकालने के लिए, प्रूफ करने के लिए, वेरीफाई दैट, वेरीफाई दैट क्या है, ए कैप, अच्छा तो वही हो गया, डी मॉर्गन पढ़ा देगा, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, फार्मूला है। हाँ, आप दूसरा प्रूफ कर लीजिएगा, क्या ए यूनियन बी कप ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट, यूनियन रहेगा तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, इंटरसेक्शन रहेगा तो यूनियन हो जाएगा। यही सवाल उसके बाद दिया है। हाँ हाँ, तो इस तो यही वैसे ही बना लीजिएगा, जैसे एक बताएंगे तो दूसरा बन जाएगा। अच्छा, वो तीसरा नंबर में दे दिया। हाँ, ये डी मॉर्गन का पेयर है, बाकी उसमें हम गलत लिखा दिया, 3 को लिखा है गलत तो नहीं, फार्मूला सही है, नेमिंग मैंने गलत कर दिया। कम्यूटेटिव को हमने एसोसिएटिव कर दिया, और एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव को या एसोसिएटिव को हमने डिस्ट्रीब्यूटिव कर दिया, है ना। तो फिर उसको एक कभी करेक्शन कर देंगे, लास्ट टाइम में करेक्शन क्या हो तो समझने की चीज़ थी। अच्छा, तो ये आपको सेकंड में पूछ दिया, तो एक बनाएंगे तो बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले आपके पास गिवन है कौन सा, अगर आप इसको हम नियम से बना दें, नियम से बना दें तो यहाँ लिखेंगे क्या, गिवन आपका ए, इसलिए देखिए छोटा छोटा वैल्यू दे दिया 1 2 3, और यहाँ जब भी बनाएगा तो वर्टिकल लिखिएगा, और सवाल हमेशा रनिंग ऐसे लिखेंगे, लेकिन जब सॉल्यूशन करेंगे तो हर लेयर को एक लेयर के नीचे दूसरा लेयर लेंगे, इसे चुनने में सेलेक्ट करने में आसान होता है। और कितना हो जाएगा 2 3 4 5, और क्या दिया हुआ है यू, यूनियन 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमको पहले निकालना है, अभी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं कर जाएंगे, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, देन ए यूनियन, पहले बी निकालते हैं, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया 1 2 3, हम पूरा सही सहज के बना देते हैं ताकि आपको कभी कभी समझ में आ जाए कि क्या क्या स्टेटमेंट कहाँ पर लिखना है। कितना लिख दें 2 3 4 एंड 5, यही चीज़, इसी को सिद्ध कर, ये टेबुलर मेथड से सिद्ध कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, इसी का स्टेटमेंट से है, इसी का वेन डायग्राम से है। हाँ, तो चूंकि आपका वेन डायग्राम हम अलग से समझा देंगे, समझ रहे हैं ना, ताकि हाँ हाँ वेन डायग्राम का कर देंगे। तो देखिए कितना होगा इसका राज, यूनियन है तो 1 2 3 4 5, ये हो गया। अच्छा, अलग पन्ना में जाते हैं, ठीक है, इसलिए क्या तो कॉपी कर ले, इसलिए अब हमको क्या निकालना है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, यानी कि सीधे लिखिए u माइनस ए यूनियन बी
कंप्लीमेंट को तोड़ना होगा तो ऐसे करके तोड़ दीजिए। तो अब u का वैल्यू हमारे पास है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस, अब कितना तक निकालें इसका, 5 तक, 1 2 3 4 5। तो अब हम क्या कितना लिखेंगे बोलिए, 6 7 8। अरे बात समझ में ना, इसको हम लोग 1 मान लेते हैं, एक रिजल्ट हो गया। और उसको जो दूसरा साइड वाला निकालेंगे तो उसको 2 मान लेंगे, इसलिए फ्रॉम 1 and 2 सच इक्वल टू सच। समझ में आ रहे हैं, या तो लेफ्ट हैंड साइड लिखकर यहां तक लिखकर आ जाते हैं, फिर राइट हैंड साइड लिखकर वहां तक जाते हैं। अब यहां पर लिखेंगे अगेन, आपको क्या निकालना है, एक कंप्लीमेंट, क्योंकि अब कंप्लीमेंट का काम करना है। तो एक कंप्लीमेंट को क्या लिखेंगे, u माइनस, चूंकि वहां का देख रहा है तुम, अच्छा, तो अब u माइनस ए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस, अब एक वैल्यू है 1 2 3 ना, 1 2 3, इसलिए इसका रिजल्ट क्या होगा, बोल राज, हाँ हाँ यस, 7 8। उसी प्रकार यहाँ कह सकते हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं लाइकवाइज, मतलब उसी प्रकार, सिमिलरली, लाइकवाइज या सिमिलरली। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट आप यहाँ पर लिख सकते हैं, एक को तो डिटेल बना दिए तो दूसरे को डिटेल बनाने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो आपका जो है बी का कौन कौन सा वैल्यू था, 2 3 4 5, यानी कि हमारे पास 1 हो जाएगा और 6 7 8 6 7 8 अब हो जाएगा। देन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, तो ए कंप्लीमेंट का वैल्यू आप निकाल चुके हैं 4 5 6 7 8 और इंटरसेक्शन है, एक बार नहीं बनता है तो हाथ ही गवा जाता है। कितना प्रैक्टिस किए तो बना ये सब, नहीं तो ये जल्दी दिखोगे ना तो लोग जल्दी इसको नहीं बनाते हैं, फिर भी उतना परफेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी होता पढ़ाने लायक है, नहीं तो कितना कोई ऐसे करके निकल जाता है ना, टीचर पढ़ाने वाला ऐसे करके निकल जाता, अब बच्चा लोग वो सही कर देता है, लेकिन हम सबको आगाह करते रहे कि करो, क्यों, क्योंकि आज के डेट में अगर वो कर देंगे तो इससे क्या होता है कि कम से कम आपको इसका एक गुड इम्पैक्ट आता है, अब ऐसे से कर देंगे तो हो गया, इशू नहीं होता लेकिन इशू होता है। अब देखते हो कोई गलती हो जाती है, कल एक वीडियो देख रहे थे उसमें हम माइनस छोड़ दिया था 5th सेमेस्टर में, अब उसको जाके हम एडिट किया, वीडियो एडिट किया, अब वहाँ माइनस लगाया, वो लगाने में हमको कम से कम घंटों लगा, तब लगा कि कल 2 बजे 2:30 बजे सोए हैं, उसके बाद फिर वो काम किए, और एक हो जाता है दिमाग में इसे कैसे करें, बार बार जा रहे हैं, ये गड़बड़ा जा रहा है, लेकिन अंततः हुआ। दिखाएंगे वो सब चीज़ें, जैसे जैसे आगे चलेगा क्लासेस दिखाते जाएंगे कि देखो ये सब चीज़ ऐसे होता है। एक वो सिस्टम तुम लोग कोशिश करो खरीदने का, लैपटॉप सस्ता में मिल जाता है, 9-10 हज़ार में मिल जाता है, वो अपने पास पर्सनल होना चाहिए, है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें होगी। मोबाइल की तुलना में देखो, मोबाइल लेके मोबाइल में खर्च नहीं करते हैं, बाकी सब चीज़ में खर्च करते हैं। अभी तो आ रहे थे तो हावड़ा में क्या हुआ कि मैंने देखा कि भीड़ भाड़ लगी हुई, तो बस वाला आपस में कुछ चर्चा करने लगा पैसेंजर, तो कोई किसी का मोबाइल छीन के भाग गया, वो टैक्सी में बैठ रहा था, कोई ऐसे फ़ोन कर रहा था, झपट्टा मारा भाग गया, तो भाई कम से कम मेरा ही तो कोई छीनने ना भागेगा देखे, ऐसे टूटा फूटा हुआ। लेकिन इसमें जितने भी हमारे मैंने करते हैं कि जितना भी हम लोड करते हैं या स्टेटस लगाते हैं, कोई भी अब देखिएगा रफ टफ नहीं होता, सब एडिटेड होता है।
एक होता है ना सीधे कोई क्लिक किया हो गया, लेकिन हम हर को क्या करते हैं, एडिट करते हैं, उसमें अपने हिसाब से अपनी चीज़ को इंसर्ट करते हैं। तो वो कैसे होता है, इसी से हम करते हैं। कभी हम नेट पर चले गए, वहाँ से कुछ एडिट करते हुए लेकर चले आए, लेकिन करना अपने फोटो में है, अपने वीडियोज में है। तो ये सब टूल्स जाननी चाहिए, इस सबसे क्रिएटिविटी बनी रहती है। तो अब क्या लिखिएगा यहाँ पर सर, बी कम्प्लीमेंट हमारे पास 1678, ये हो गया ना, इतना इक्वल्स टू कितना, चूंकि इंटरसेक्शन है, कैप है, तो जो मिलता है कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो कौन कौन कॉमन है, 6 7 8, प्रूव्ड हो गया। तो यहां लिख सकते हैं ना, फ्रॉम राज, लिख सकते हैं ना, फ्रॉम एट, पहले 1 एंड 2 है ना, क्या लिखेंगे, ये यूनियन बी कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ये डी मॉर्गन्स लॉ है, प्रूफ दिया। अच्छा, चूंकि वहाँ वेरीफाइड है ना, वेरीफाई लिखा है, तो यहाँ पर वेरीफाइड लिखिए, प्रूफ रहेगा तब ना प्रूफ लिखेंगे, यहाँ तो वेरीफाई है तो वेरीफाइड, शो रहेगा तो शोन, ऐसे प्राय प्रूफ डेट लिख देते हैं हम लोग। तो इंटरसेक्शन भी इसी ढंग से बन जाएगा, इंटरसेक्शन वाला सेट आ जाएगा। उसके बाद सर है एचसीएफ वाला और एलसीएम वाला, बता दें आज, ये बहुत आसान है, हाँ 1 सेकंड में बन जाएगा। उसके बाद वेन डायग्राम वाला अगले क्लास में करके फाइनलाइज कर देंगे, जो छूटा बड़ा रहेगा सवाल कंप्लीट करा देंगे। आज कौन सा दिन है, शुक्रवार, आज शुक्रवार है ना, तो फिर सोमवार को क्लास हो जाएगा, तो फिर बाद दीपावली की छुट्टी हो जाएगी, फिर उसके बाद जो वेन डायग्राम जो छूटा रहेगा, तो हम लोग का जो हो गया होगा हो गया, फिर उसके बाद मैंने पूजा की छुट्टी कब देते हैं सर देख ली जाएगी, और उसके बाद फिर हम लोग स्टैटिस्टिक्स करेंगे, और नहीं होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट एन्युटी करके निकल जाएंगे। एक निकल जाएगा तो ठीक रहेगा, 4 क्लास तो लगेगा, तो हो जाएगा। अब तब क्या इससे कर, अरे कोरिलेशन, रिग्रेशन, टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर, और ये उसमें होगा प्रोबेबिलिटी, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी तो प्रोबेबिलिटी इसी में करा देंगे, है ना। तो प्रोबेबिलिटी जो, हाँ कोई नया लोग जुड़ेगा ना, तो फिर उसको प्रोबेबिलिटी समझ में आएगा कि देखा जाएगा, जैसा मूड बनेगा सबका वैसा करा देंगे। देखिए अब क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है ना, वो एचसीएफ, हाँ यूजिंग सेट थ्योरी लिखिएगा, इस यूजिंग सेट थ्योरी की मदद से फाइंड एलसीएम और एचसीएफ, बस सीधे फाइंड एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको एलसीडी भी बोलते हैं शायद, लोएस्ट, इसको ग्रेटेस्ट जो है ये करते हैं, उसमें निकालोगे ना एक्सेल में, तो वहाँ पर एलसीएम का तो निकल जाएगा, उसको लिखता है ग्रेटेस्ट जो है ये है कॉमन डिवीजर, ऐसा ही कुछ है, डिवीजन GCD ऐसे कर कुछ होगा। खैर अब देखो, अगर आपको फाइंड करना है किसको, एलसीएम को आपको फाइंड आउट करना, वैल्यू जो है आपका दिया हुआ है कितना 30, तो 30 होगा तो एचसीएफ के लिए होगा, एलसीएम के लिए नहीं होगा, पहला एलसीएम होगा, हाँ एचसीएफ, तो चलो वही निकाल देते हैं, हाँ दोनों एक निकाल देते हैं, एक को समझा देते बन जाएगा। एचसीएफ कितना का, 12 और 15, बस 2 का है, 12 15 जितना भी रहेगा। तो देखिए जब भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा तो यहाँ लिख देंगे कि सेट ए, यानी ये जो है सेट ए जो है ये डिनोट करता है 12 का फैक्टर को,
चूंकि फैक्टर है ना HCF, इसलिए इसको फैक्टराइज कर देंगे। या सीधे सीधे आप लिख सकते हैं कि 12 का फैक्टर्स कौन कौन सा होगा। 12 हमारा सेट है, माने जैसे ABCD लिखते हैं उसी ढंग से 12 रिप्रेजेंट अ सेट विच हैज द फैक्टर्स कौन कौन। ऐसा करो, यहां पर 12 के लिए हम A सेट लेते हैं और 15 के लिए B सेट लेते हैं, ठीक है। तो 12 का कितना लिखेंगे, कौन कौन से फैक्टर होगा, 1 2 3 4 6 12 और 15 का 1 3 5 15, यही ना। तो इसमें जो सबसे पहले मैच करता हो, चूंकि यहां क्या है C4 कॉमन, C4 कॉमन, इसलिए लिखेंगे देयरफॉर HCF ऑफ 12 एंड 15, HCF 12 एंड 15 क्या हो जाएगा, ये इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन होगा। अब पहला जो सबसे पहला हो, नहीं 1 छोड़ के, 1 छोड़कर तो 3 हो जाएगा। दैट इज योर आंसर। HCF LCM निकाल देते हैं यहीं पर, उसमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हाँ, तो उसमें क्या होगा, अच्छा उसको दूसरा पेज में बना देते हैं। LCM निकालना है ना, तो उससे क्या, हम LCM दोनों एक ही रनिंग सवाल है, दोनों एक ही को पूछता है। LCM कितना कितना का है, 12 15 और 20। देखिए क्या बनाएंगे हम, इसको सेट A मान लेते हैं, इसको सेट B मान लेते हैं, इसको सेट ABC। अब देखो, अब A एक सेट है जो रिप्रेजेंट करता है 12 का क्या, M फॉर मल्टीपल यानी टेबल। तो क्या क्या हो जाएगा, 12 24 बढ़ती है 36, मल्टीपल ना है पहाड़ा, ये तो चलेगा, कहाँ रुकेगा बतला देंगे। बढ़ती है 36 बढ़ते 48, फिर 60 72 एंड डॉट डॉट डॉट। चूंकि आपको तो ये रोका नहीं है, फैक्टर तो रुक जाएगा, ये तो डॉट 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 जाएगा, इन्फिनाइट जाएगा। अच्छा B ले लेते हैं, 15 30 45 60 60 के बाद 75 एंड सो ऑन। और C का क्या हो जाएगा, 20 40 60 80 एंड डॉट डॉट डॉट। अब बस में आ रही क्या क्या रिजल्ट हो गया इसका, क्या रिजल्ट हो गया, देयरफॉर LCM ऑफ, माने कॉमन ही है ना, LCM हाईएस्ट जो सबसे पहले मिले, जो सबसे पहले मिले, क्या कि यार बढ़ेगा तो और भी तो मिलेगा, 120 पर भी तो तीनों मिल जाएगा। हाँ, लोएस्ट में हाईएस्ट और हाईएस्ट में लोएस्ट, यही कंफ्यूजन है। हाईएस्ट में लोएस्ट लेंगे इसमें से जो सबसे पहले आए, तो हमको यहाँ पर यहीं पर तो दिमाग में बात आ गई। छोटा तरीका होता है जो सबसे कटिया वो नंबर, और तो वही ना हुआ, तो क्या हो जाएगा, LCM आप LCM लिख दिया था तुम लोग के चक्कर में। LCM आप 12 15 और 20 क्या होगा, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तीनों में सबसे पहले कौन मिल गया, और सॉरी 60।
देखो आंसर होगा, हाँ सर। हो गया ना। ये तरीका हो गया। एलसीएम में क्या करेंगे, टेबल पढ़ेंगे, तो ऐसे एलसीएम तो पढ़े हुए हो, ऐसे आइडिया हो जाएगा कि इसका एलसीएम क्या होगा। ऐसे कैसे पता करोगे कि एलसीएम क्या होगा? नहीं, तरीका ऐसा कर लो, जो सबसे बड़ा वैल्यू है ना उसका टेबल पढ़ो। 20 से दोनों में से कोई कटेगा नहीं, 20 का उसके बाद क्या होगा, 40 से कटेगा नहीं, 60 कट जाएगा। अगर आपके पास रहे 2, 4 और 10, तो इसका एलसीएम कितना होगा? 10 को तो 2 काट देगा, 4 नहीं, 20 हो जाएगा। समझ रहे हैं, 20 हो जाएगा। जैसे अगर रहे 5, आपका रहे 12 और 20, तो देखो 60 है ना। ऐसे पकड़ा जाता है कि जब भी एलसीएम निकालना हो तो हाईएस्ट को देखो और बाकी से देखो कि काट रहा है कि नहीं। जहां पर वो काट लेगा तीनों, वही आपका एलसीएम हो जाएगा किसी भी वैल्यू का। कभी भी एलसीएम निकालना तो इसको आजमा कर देखना, एक तरीका भी है एलसीएम निकालने का। तो आज इतने रहने देते हैं, क्योंकि 5:30 बज गया, सर का क्लास होगा, लोग आ जाएंगे। लेकिन बात क्लियर हो गया ना बहुत सारा? अब प्रैक्टिस करिएगा तो हो जाएगा क्लियर। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। प्रैक्टिस करना भाई। अब बहन तो नहीं बोल सकते क्या बोलेगा सब व्यक्ति।